हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 24 और 25 अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे दो क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। तो आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। आगे बढ़ने से पहले कल कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो रहा था आपका, जो योजना का पार्ट 6 जो मैंने अपलोड किया था ना कल, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है आपका मरांग गोम के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो योजना है इसके अंतर्गत झारखंड से 10 आदिवासी स्टूडेंट्स को जो है आपका विदेश में आपका मास्टर्स डिग्री, जिसमें आपका एमएससी या एमफिल टाइप के हो गया, वो आपका परस्यू करने के लिए जो है यहाँ से झारखंड सरकार मदद करेगी। और इसमें जो है आपका जो विभाग होगा पीछे में, वो आपका होगा एससी एसटी या आपका अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा विभाग। तो ये विभाग है जो गवर्न कर रहा है इस योजना को। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर ये तो सिर्फ आदिवासियों के लिए है, या कह लीजिए आदिवासी विद्यार्थियों के लिए है। तो हाँ, बिल्कुल ये जो है आपका आदिवासी विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन जो गवर्निंग बॉडी है या इसके पीछे का जो विभाग है वो आपका ये विभाग है। विभाग का पूरा नाम याद रखना है। जिस प्रकार आपको मैंने सिखाया है, दीदी बाड़ी योजना अगर पूछ लेगा तो आपको दो नाम दे सकता है। एक तो आपको देगा झारखंड ग्रामीण विभाग, या फिर आपको स्लैश करके पूछ देगा JSLPS। उसी प्रकार आपको हर योजना के पीछे कौन सा विभाग काम कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको समझाया था और इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो गया, नहीं होना चाहिए। सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड से किसने द झारखंड मूवमेंट रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट नामक आलेख लिखा था? तो ये जो आलेख है आपका, ये लिखा गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के द्वारा। अभी हाल में ही जो है इनका, यानी कि आपका 23 अगस्त हो गया, 23 अगस्त को जो है इनकी जयंती मनाई गई है। तो इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फौरस से आपको पता रहना चाहिए कि इन्हें जो है 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आदि धर्म नामक पुस्तक जो है, इनकी रचयिता भी आपके रामदयाल मुंडा जी है। और इनका जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है आपका 3-4 भाषा में। अगर बात करेंगे ना तो आपका नागपुरी आ जाएगा, पंच परगनिया आ जाएगा। इन सभी भाषाओं को आगे लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपका झारखंड जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। पहला तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि द झारखंड मूवमेंट रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट नामक आलेख के लेखक कौन है? हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी। अब इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जो जन्म अगर आप देखिएगा तो ये आपका रांची से मतलब खूंटी जाने वाले रास्ते में एक जगह पड़ता है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है 23 अगस्त 1939 को, और इनकी मृत्यु हुई है 30 सितंबर 2011 को। रांची में ही अपोलो अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अब आइए इनका जो योगदान रहा है उसे समझिए थोड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एज ए नेटिव फ्रॉम झारखंड भी, और एज एन एस्पायरिंग सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट, सिंसियर आपका कह लीजिए सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट के तौर पर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आदिवासी अधिकारों के लिए रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। दुनिया के आदिवासी समुदायों को संगठित किया और देश अपने राज्य में राज्य जो इनका था झारखंड में जमीनी सांस्कृतिक आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया। मतलब जिस समय झारखंड आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी इनका जो है एक मेजर कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं आप। ठीक है,
जे नाची से बाँची, आपको ये टर्म अगर जहाँ पर भी मिलेगा आप तुरंत रिलेट करेंगे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी से। यही कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है अपने जीवन भर में अप्लाई किया। मतलब जो अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेगा वो का जो है सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ चीज़ है, आप समझ जाइएगा। जिनको नागपुरी खोटा आता है उन्हें आसानी से समझ आएगा। 2007 में जो है इन्हें आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 22 मार्च जो है 2010 को ही जो ये आपके राज्यसभा के सांसद बनाए गए और 2010 में ही इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। रांची विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी रह चुके हैं और इनका निधन जो है कैंसर से 30 सितंबर 2011 जो कि आपको शुक्रवार का दिन था, इस दिन हुआ। और इनकी जो विशेषताएं हैं, जो पकड़ कह लीजिए जिन भाषाओं में थी, उसमें आपका मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, हिंदी और अंग्रेजी ये आप इनका मेन था। अब पाइका नाच जो है इसको जो है इंटरनेशनल लेवल में पहुंचाने में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ समझिए कि डॉक्टर मुंडा 80 का दशक जब था तब भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ऑन झारखंड मैटर के ये प्रमुख सदस्य थे। अगर आपने झारखंड आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ा है, चूँकि ये झारखंड मैटर वाला ये चैप्टर जो है कुछ ज़्यादा लाइन का है नहीं, ये आपका 1 से 2 पेज का ही मिलेगा आपको, नेट में भी आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ को ना बुक्स में स्किप कर दिया गया है, इसलिए आप पढ़िए कि झारखंड मैटर का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया था, किसने टर्म ये दिया था, कॉइन टॉयस कहते हैं ना, उस प्रकार से समझिए। आदि धर्म नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, सरहुल मंत्र की रचना भी इन्होंने की है। ठीक है, चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। गैर लकड़ी वन उत्पाद फेडरेशन का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया जाएगा। देखिए ये जो पोस्ट बनाई गई है आपकी, कौन सा है, गैर लकड़ी वन उत्पाद फेडरेशन, इसका जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा हमेशा मुख्यमंत्री को। और इसे जो है आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 24 अगस्त को जो है इसके ये आपको पारित कर दिया गया आपका कैबिनेट के द्वारा। अब जब भी इसका हेड जब भी चुने जाएंगे ये आपके सीएम होंगे। अभी चूंकि सीएम हमारे वर्तमान में कौन है, हेमंत सोरेन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सोरेन। अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और बुकिश लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इसका, वन और कृषि उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना। सभी जिलों में फेडरेशन की जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला, एक तो आपका जिला लेवल पे हो गया, तो जिला को भी तो गवर्न करेगा ना, तो जिला को कौन गवर्न करेगा, राज्य स्तरीय फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी। अब है इसमें इसका उद्देश्य राज्य के श्रमिक, किसान और आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। फेडरेशन में लघु वन उत्पाद, उम्मीद करते हैं ये सब टर्म, मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब टर्म्स आप काफ़ी फैमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम को अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। ये सब टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियर होना ही चाहिए। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंज हो गया, चिरौंजी हो गया, लाख, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है चिरौंजी का, चिरौंजी हो गया, लाख हो गया, राल हो गया, कुसुम बीज, नीम के बीज, जामुन बीज, नीमली, रुगड़ा। रुगड़ा को तो आपको बहुत सारा जो है ना आप कोशिश किया जा रहा है, जैसे मड़वा मिशन चलाया गया था ना, उसी प्रकार से आपको रुगड़ा को जो है इंटरनेशनल फेम तक पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव झारखंड में लिए जा रहे हैं। खुखड़ी, मशरूम आदि अब शामिल। मशरूम में आपको 2 तरह का आपको याद रखना है, एक पिंक मशरूम हो गया, एक आपका बटन वाला मशरूम हो गया। ये 2 में जो है इसका जो क्या बोलते हैं अच्छा किस्म कह लीजिए, ये आपका विकसित किया गया BAU के द्वारा, जिसको जो है अनुमोदन या फिर स्वीकारना कह लीजिए वो किया गया है आपका ICAR के द्वारा। ये एक इन्फॉर्मेशन था, एडिशनल बता दिया। टिम्बर हो गया, बांस हो गया, बल्ली हो गया, जलावन की लकड़ियाँ और केंदू पत्ता, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया समझ रहे हैं, किस लिए नहीं किया गया, क्योंकि देखिए बांस के लिए तो अलग से योजना चल ही रहा है ना, मैंने आपको ये जब JPSC वाले सीरीज़ में भी पढ़ाया। बांस अभ्याकरण योजना जो है ना, वो आपका जो है बांस से रिलेटेड जो 2019 का योजना है, और केंदू पत्ता को भी लेकर बहुत सारे योजना ऑलरेडी चल रहे हैं। और टिम्बर तो है ही आपका सेंट्रल स्टेट के पार्टनरशिप में। तब बताइए कि इनको इंक्लूड करने का क्या फ़ायदा, जो इंक्लूडेड नहीं है, जिनसे रोजगार का साधन उपलब्ध हो सकता, उन्हें ना इंक्लूड किया जाएगा। इस कारण से यहाँ इन्हें इंक्लूड किया गया और इन्हें जो है इसे एक्सक्लूड किया गया। इंक्लूशन में ये हो गया और एक्सक्लूजन में आपका ये पॉइंट हो गया। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, आप इसे इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन सुनिए, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशनल सोसाइटी द्वारा झारखंड में कितने नए खेलों की अकादमी की शुरुआत की जा रही है। देखिए JSSPS का जो आइडिया है ये आपका बोरो किया गया है JSL
पीएस से। तो ये जो है इसकी स्थापना की गई है 2009 में। और इसी का जब देखा गया कि जब आपका जो रूरल बैकग्राउंड को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने में ये संस्थान काफ़ी सक्षम रही, तो इसी को देखी अब स्पोर्ट्स में अप्लाई किया गया और इस संस्था का नाम दिया गया JSSPS और इसकी स्थापना की गई है 2016 में। अब JSSPS क्या काम करता है, गांव के हिडन टैलेंट जो कि स्पोर्ट्स में है उसे निखारने का काम करता है आपका JSSPS। और ये सिर्फ सरकार का नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें जो है आपका CCL का भी पार्टनरशिप है। CCL जितना भी फंडिंग होता है उसमें 10 करोड़ रुपया CCL प्रोवाइड कराती है और बाकी का फंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। जिसमें जो है अभी 5 इंक्लूजन्स नहीं किए गए हैं खेल सेंटर्स के, और इसमें जो है पहले से 10 थे, यानी अगर टोटल पूछ लेगा तो झारखंड में अभी JSSPS का जो है टोटल 15 स्पोर्ट्स सेंटर है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, JSSPS का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्ट आदि का इसमें इंक्लूजन किया गया है। अब जो है ये सब मैंने आपको बता दिया, ये 10 करोड़ वाली बातें भी मैंने बता दी। चलिए, इसमें एज सच और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि आपको फादर कामिल बुल्के का क्या योगदान रहा है झारखंड में, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके पद्म भूषण से नवाजे जा चुके हैं। 1950 में फादर कामिल बुल्के को किस कॉलेज का हिंदी व संस्कृत भाषा का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया था? तो ये बनाया गया था इन्हें ऑप्शन नंबर बी सेंट जेवियर्स कॉलेज का। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी भाषा को लेकर, इसे समझते हैं। ये इनकी फ़ोटो हो गई। और क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यानी 17 अगस्त को जो है इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। 23 अगस्त को जो है आपका रामदयाल मुंडा जी की जो है जयंती मनाई गई है, लेकिन 17 अगस्त को फादर कामिल बुल्के जी की आपका ये बनाया गया है पुण्यतिथि। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी जन्म तिथि है 1 सितंबर 1909 और इनकी मृत्यु हुई थी 17 अगस्त 1982 को गैंग्रीन की वजह से। अब ये जो है इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। झारखंड स्पेसिफिक चलते हैं। पहले तो पता होना चाहिए कि इन्हें 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद यह 1934 में ये भारत की ओर निकले और नवंबर 1966 में भारत बम्बई में पहुंचे, यानी अब का मुंबई हो गया। दार्जिलिंग में एक संक्षिप्त प्रवास के बाद उन्होंने गुमला, जो कि अब वर्तमान में ये ऑब्वियसली ये ना कॉपी पेस्ट में दिक्कत हुआ है, झारखंड में 5 साल तक इन्होंने गणित पढ़ाया। वहीं पर इन्होंने हिंदी, ब्रज भाषा और अवधी भी सीखी। तो गुमला में भी इनका योगदान है, गुमला कॉलेज आपका। अब इसके बाद ये आइए रांची में आ गए वापस। 1950 में यह पुनः रांची आ गए और सेंट जेवियर्स महाविद्यालय या कॉलेज कह लीजिए में इन्होंने हिंदी और संस्कृत का विभागाध्यक्ष बनाया गया इन्हें। सन 1950 में वे फादर बुल्के ने भारत की नागरिकता ग्रहण की। और आप जो अभी पढ़ते हैं ना अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश जो है वो वर्ष 1968 का है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है आपका फादर कामिल बुल्के जी का है। इसमें जो है मॉरिस मेटरलिंक की प्रसिद्ध नाटक द ब्लू बर्ड का नील पंक्षी नाम से अनुवाद भी इन्होंने ही किया है। इसके अलावा इन्होंने बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनसे रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन में अब ट्रेनों के बारे में उद्घोषणा संथाली में भी की जाएगी? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव लिया गया ऑप्शन नंबर बी दुमका रेलवे स्टेशन के द्वारा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है। एज सच आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि जो भी उद्घोषणा होगी या फिर जो सूचना पट लगा रहता है ना, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका ट्रेन की सारणी लिखी रहती है, ट्रेन संख्या कब आ रहा है, कब जा रहा है, अराइवल, डिपार्चर यहाँ पर। तो ये सब भी आपका संथाली भाषा में भी किया जाएगा। तो ये सब कहाँ किया जा रहा है? दुमका स्टेशन में। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे भी लगता था कि आप कहीं भी जाइए, आप भुवनेश्वर चले जाएंगे वहाँ उड़िया आ जाएगा, आप गोवा चले जाएंगे कोंकणी आ जाएगा, लेकिन झारखंड का भी तो आना चाहिए, नागपुरी, संथाली, कुरमाली, इतना सारा भाषा है हम लोगों का, तो हम लोग क्यों नहीं लाते हैं? लाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए प्रीवियस क्वेश्चन में। झारखंड सरकार के द्वारा शहीद परिवार के एक सदस्य को कितने रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा? इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 7,000 रुपये दिया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? रांची करेक्ट आंसर है।
अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नीति वाला है, नीति के लिए अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसका आंसर करने की कोशिश करें। मिनी और माइक्रो ग्रिड नीति 2021 का संबंध इनमें से किससे है? जल उपलब्धता, सड़क उपलब्धता, बिजली उपलब्धता या फिर उपयुक्त सभी? चलिए आंसर कमेंट करें। अब आइए, झारखंड में उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन से 16, 17, 18 या 19। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।